आप जिस चीज पे जितना ज्यादा ध्यान देंगे वो चीजें आपके जीवन में, आपके जहन में उतना ही अस्तित्व रखती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ज्ञान चाहते हैं तो आपको ध्यान देना हो, और आप जिस चीज का ज्ञान चाहते आपको उसी चीज पे ध्यान देना होगा। विद्यार्थी का मतलब प्रोडक्टिव होना होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं और उसका कुछ आउटकम ही नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही से पढ़ नहीं रहे थे, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आप अपने पढ़ाई पर फुल्ली फोकस्ड नहीं थे। तो आइए दोस्तों, हम इस विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने जाना था कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है और माइंडफुलनेस का क्या महत्व होता है। आज हम लोग जानेंगे फोकस, और फोकस के दो इम्पोर्टेंट मोड्स जिसे हम हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस मोड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक कहावत कही जाती है दोस्तों, ध्यान नहीं तो ज्ञान नहीं। ये सच है दोस्तों। रिसर्च के अनुसार कि आप जिस चीज पे जितना ज्यादा ध्यान देंगे वो चीजें आपके जीवन में, आपके जहन में उतना ही अस्तित्व रखती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ज्ञान चाहते हैं तो आपको ध्यान देना हो, और आप जिस चीज का ज्ञान चाहते आपको उसी चीज पे ध्यान देना होगा। तब जा करके वो ज्ञान आपके जीवन में, आपके जहन में एग्जिस्ट करेगी। यदि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पढ़ाई आप पे भी ध्यान नहीं देगा। अगर आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे हैं तो पढ़ाई आप पे भी पूरा ध्यान देगा। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ध्यान नहीं तो ज्ञान नहीं। देखिए दोस्तों, अब सवाल आता है कि ध्यान क्या है। तो ध्यान दोस्तों एक मानसिक प्रक्रिया है, एक गतिविधि है जिसमें हम अपने माइंड को, दिमाग को किसी एक विषय वस्तु पर फुल्ली केंद्रित करते हैं। इसके बावजूद भी मन भटकता है, लेकिन मन जितनी बार भटकता है हम उसको दोबारा से उसी विषय वस्तु पर वापस ले आते हैं। जितनी बार भटकता है उतनी बार वापस लाते हैं। यह ध्यान है सर। अब ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। बुद्धा का ध्यान की प्रक्रिया अलग है, स्वामी विवेकानंद के ध्यान करने की तरीका अलग है, और ओशो अलग तरीके से ध्यान करते हैं, और भी ऋषि मुनि सबका अलग अलग है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए ध्यान की प्रक्रिया अलग होती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर ज्ञान चाहिए तो ध्यान भी होना चाहिए। तो ध्यान की इतनी सारी विद्याओं में, इतनी सारी प्रोसेस में कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों क्रिस वैली जो हाइपर फोकस में बताते हैं ध्यान, वो विद्यार्थियों के लिए सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट, जो कि 4 स्टेज में खत्म होता है। तो आइए हम क्रिस वैली की हाइपर फोकस के चारों चरणों को समझते हैं कि वो अपने हाइपर फोकस में क्या बताना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हाइपर फोकस फोकस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें क्या होता है कि 4 चरण है। पहला चरण में क्रिस वैली कहते हैं कि आप एक सार्थक सब्जेक्ट चुनिए जिसपे कि आप हाइपर फोकस का इस्तेमाल करने वाले हैं। इरादा को निश्चित रूप से ध्यान से पहले रखना है, और इसीलिए एक सार्थक सब्जेक्ट, टॉपिक जरूरी होता है चुनना, क्योंकि वह हमें इरादा बना के देता है। इसके लिए आप दिन के शुरुआत कम से कम 3 ऐसे काम लिखिए जिसे आप दिन के अंत तक पूरा करना चाहते हैं, और आप यह भी लिखिए कि उस काम को आप कौन सा समय और कितना समय देंगे, और फिर उस पे हाइपर फोकस लगाकर उसे खत्म कीजिए। दूसरा चरण है दोस्तों, रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शन। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन 2 तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के डिस्ट्रैक्शन को जितना पॉसिबल हो सके उतना कम कर दें। इससे फायदा ये होता है कि हम डिस्ट्रैक्शन के जस्ट उल्टा अर्थात फोकस को इम्प्रूव करते हैं। हम जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कम करेंगे उतना ही ज्यादा हम फोकस्ड हो पाते हैं। इसीलिए दूसरा चरण है डिस्ट्रैक्शन को कम, जितना पॉसिबल हो कम कर दे, ताकि फोकस उतना और अच्छा बने। जरूरत की चीजें होती है ना, वो फुसफुसाती है, लेकिन जो जरूरी चीजें नहीं ना है, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, वो बुलाती है चिल्ला चिल्ला कर, वो भी प्यार से। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन जो कि काफी प्यार से बुलाती है उसे कम से कम करना है, ताकि हमारे डिस्ट्रैक्शन कम हो और फोकस बेहतर बने। तीसरा चरण है दोस्तों, चुने हुए विषय वस्तु या टॉपिक पर एक निश्चित समय अंतराल के लिए ध्यान केंद्रित करें। फॉर एग्जांपल के लिए एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसमें एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उस चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम यह तय करते हैं कि इसको समझने के लिए मैं 25 मिनट का समय निर्धारित करता हूँ, और इस 25 मिनट में मैं फुल्ली फोकस्ड रहूंगा उस टॉपिक को समझने के लिए।
चौथा चरण है दोस्तों अपने ध्यान को लगातार बनाए रखना। होता क्या है दोस्तों कि जब आप किसी टॉपिक या किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अपना जो मन है वो बार बार भटकता है। वो जितनी बार भटके उसको उतनी बार वापस से अपने विषय वस्तु पर लाना है, जबरदस्ती करना है। यह डिस्ट्रैक्शन और फोकस के बीच का जो बार बार स्विचिंग है यही आपको हाईली फोकस्ड बनाता है। तो ये थे दोस्तों हाइपर फोकस के 4 चरण जो कि काफी महत्वपूर्ण थे। यही 4 चरण आप अपने जीवन में किसी विषय वस्तु को समझने के लिए इस्तेमाल कीजिए और खुद को हाईली प्रोडक्टिव बनाइए और फिर देखिए कि ज्ञान कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ है क्योंकि आपने हाइपर फोकस का इस्तेमाल किया है। देखिए दोस्तों ब्रेन का जो फोकस मोड है वो 2 तरह का होता है। एक अभी हमने पढ़ा हाइपर फोकस मोड और दूसरा ब्रेन का जो फोकस मोड है जिसे हम स्कैटर फोकस मोड कहते हैं। देखिए दोस्तों जितना प्रोडक्टिव होना जरूरी है उतना ही ज्यादा क्रिएटिव होना भी जरूरी है और क्रिएटिव होने की क्षमता जो है वो स्कैटर फोकस मोड से आती है। तो आइए हम जानते हैं कि स्कैटर फोकस मोड क्या है और ये कैसे काम करता है। स्कैटर फोकस मोड है यह दिमाग का क्रिएटिव मोड है। यह आपके समस्याओं का समाधान करता है, यह आपको सुरक्षा देता है और यह आपको रिचार्ज करता है। और स्टीव जॉब्स की भाषा में अगर कहें तो स्कैटर फोकस मोड आपके ब्रेन के बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव हो सके। इसलिए दोस्तों हमेशा हाइपर फोकस मोड में नहीं रहना है बल्कि स्कैटर फोकस मोड का भी उतना ही महत्व होता है जीवन में। आप इसका भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्कैटर फोकस मोड हमारे सुख, सुरक्षा, आविष्कार और नॉलेज को पीढ़ी दर पीढ़ी फैलाने में भी सहायक होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने जाना कि फोकस क्या होता है, हाइपर फोकस मोड क्या होता है और स्कैटर फोकस क्या होता है और इसका क्या हमारे जीवन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।